हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टार्ट, जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके लिए क्या कहा गया है, फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो बात पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे दुश्मन हैं। दोनों ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। क्या हम देख पाते हैं इनको? हाँ, हमने अपने चारों ओर देखा हुआ है कि हमें क्या ट्रीज़ दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे, इसके अलावा एनिमल्स दिखाई देते हैं। ये तो हुई लिविंग चीज़ें। इन लिविंग चीज़ों के अलावा और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और भी कुछ लिविंग होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। इवन चींटी तो होती है, जितनी छोटी होती है उसको हम वैसा वाला नहीं कह रहे कि देख नहीं पाते। चींटी तो आप देख भी लेते हैं, लेकिन उससे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनसे भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं। उन्हीं को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो वर्ड देखें आप, क्या माइक्रो मतलब छोटे छोटे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें लाइफ होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहा जाता है। ओके, तो अगर बात करें, अगर आपको देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं। चलिए, आपने देखा होगा जब बरसात का सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है, तो हमारे घर में ब्रेड या रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ पड़ी रहती है। अगर वो 1-2 दिन रखी रहे, कुछ टाइम तक के लिए रखी रहे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो क्या होता है उसमें हमें क्या कुछ दिखाई देने लगता है। ऊपर एक लेयर टाइप की दिखाई देने लगती है, ऊपर एक लेयर दिखाई देने लगती है। तो उस लेयर में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं वो डेवलप हो गए होते हैं। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। किसकी हेल्प से? अगर आप देखना चाहें तो उसमें क्या देखना पाए, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से थोड़ा बहुत देख पाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर उसको देखना चाहें तो किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which can we see with eye alone. These are called विच कैन नॉट सी विद आई अलोन, जिनको हम आंखों की हेल्प से नहीं देख पाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रे इस वाइट पैचेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हमें एक लेयर दिखने लगती है लाइक वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपके पास माइक्रोस्कोप तो होता नहीं है, तो आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है, छोटी सी इमेज को मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, बड़ा कर देता है, जूम कर देता है, जिससे हमें चीज़ें जो नहीं भी दिखाई दे पाती हैं उनको हम देख पाते हैं। तो यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो छोटे छोटे ब्लैक राउंड हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड इज कम फ्रॉम। तो ये स्ट्रक्चर्स आते कहाँ से हैं, इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, क्या है, माइक्रो, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर। तो ये तो एक्टिविटी है जो हमें करनी है, तो आप चाहें तो ये वाली एक्टिविटीज़ घर पे भी कर सकते हैं। तो देखें, इन ऑब्जर्वेशन मतलब कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट आफ्टर सम पार्टिकल्स हैव सेटल्स, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो हम अगर देखें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें बहुत छोटे छोटे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें दिखाई देते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द पॉन्ड फ्रॉम द पॉन्ड। अगर तालाब से भी हम पानी लाएं, उसको एक ग्लास स्लाइड पे रखें, फिर उसको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो एक बूंद पानी में ही हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। तो आप सोचिए, आप जो पानी पीते हैं उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते होंगे। तो देखें, चलिए, दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टेनी ऑर्गेनिज्म। जो वाटर है और सॉइल है जो हम लेके आए हैं बाहर से, ये क्या है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। थ्रो द नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इनमें सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द
unaided eye. Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass. तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो फंगस वगैरह ग्रो कर जाते हैं हमारी ब्रेड पे, तो उनमें उनको तो हम क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हमें पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो क्या लिखा है, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। क्योंकि ये किसकी हेल्प से देखे जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते क्या हैं आप समझ चुके हैं, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन किन क्लास में क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में और डिटेल में आगे हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ में। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। थैंक यू।